राधे राधे दोस्तों। शिवजी ने अपनी एक परम भक्त से कहा, मृत्यु ही अटल सत्य है। एक गांव में शिवमोहन नाम का युवक रहता था। स्वभाव का वह बड़ा ही शांतिप्रिय स्वभाव वाला था। उसका एक छोटा सा परिवार था। उसके पिता और पत्नी रहते थे। वह अपनी पत्नी और पिता और पुत्र से बहुत प्यार करता था। वह भगवान शिवजी का परम भक्त था। वो सभी पर दया भाव रखता था। वो अपने से बड़ों की सेवा किया करता था। वो कभी किसी को दुख नहीं देता था। इन्हीं गुणों के कारण भगवान शिव उससे प्रसन्न रहते थे। इन्हीं गुणों के कारण शिवजी उसके साथ हमेशा रहते थे। शिव मोहन को भी पता था कि शिवजी मेरे साथ रहते हैं। उसने शिवजी से कभी भी कुछ नहीं मांगा था। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि शिवजी उसे मार्गदर्शन देते थे। शिव मोहन शिवजी को अपने मित्र की तरह मानता था और सभी विचार विमर्श शंकर भगवान शिव मोहन से किया करते थे। एक दिन शिव मोहन की पिता की तबीयत खराब हो गई। शिव मोहन के पिता की तबीयत खराब हो गई तो शिव मोहन ने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी और कहा, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। शिव मोहन वैद्य जी के आगे हाथ जोड़ने लगा और बोलने लगा, वैद्य जी मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। तब वैद्य जी ने कहा, ज़्यादा उम्मीद मत रखो, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। शिव मोहन को शिवजी का ख्याल आया और वो शिव भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान शंकर प्रकट हो गए। तब शिव मोहन ने भगवान से कहा, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप हमारे पिताजी को ठीक कर दो। तब शिवजी ने कहा, अगर मृत्यु आई है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह अटल सत्य है, मैं भी नहीं। तब शिव मोहन ने कहा, आप तो भगवान हैं, आप तो रोक सकते हैं। और ऐसे कहकर वो भगवान शिव से लड़ने लगा और भगवान की एक भी नहीं सुनी और भगवान उसे खूब समझाते रहे। उसने एक भी बात नहीं मानी। तब शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। शिव मोहन ने कहा, क्या काम है शिवजी? तब शिवजी ने कहा, पुत्र तुम्हें हमारे लिए एक किसी घर से माला लेकर आनी है। तब शिवजी ने कहा, ध्यान रहे आप माला लेकर आना। जिस घर से आप माला लोगे उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। शिव मोहन ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। अब शिव मोहन माला लेने चला गया। हर एक घर में माला उसे मिल जाती, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हर एक घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। किसी के दादा की तो किसी की दादी की, किसी की काकी की, किसी के भाई की, किसी की बहन की। ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसे वह ढूंढते ढूंढते उसे 2 दिन हो गए। दूसरे दिन वो वापस लौटा और उसे इस बात का एहसास होने लगा कि मृत्यु एक सत्य अटल है। किसी न किसी दिन हर आदमी को जाना ही पड़ेगा। शिव मोहन वहाँ से लौटकर शंकर भगवान के आकर चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपसे जो दुष्टता लड़ाई की थी उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे पता चल गया कि मृत्यु सत्य है, उसे एक न एक दिन सभी को सामना करना ही पड़ेगा। तब शंकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और वह अपने पिता के पास गया। मृत्यु को तो नहीं टाल सकता था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मेरे पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं उनकी सेवा अपने हाथों से करूँगा और देखभाल करूँगा। यह सोचकर अपने पिता की सेवा करने लगा और एक दिन उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, मृत्यु एक सत्य है, ये हम और आपको भी माननी चाहिए। इससे कोई नहीं भाग सकता। एक ना एक दिन सभी को इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन आप उस दुख से पीड़ित नहीं हैं। संपूर्ण मानव उस दुख से पीड़ित होते हैं। ऐसे में
सच यह है, अपने किसी के चले जाने से बहुत दुख होता है, लेकिन दुख नहीं करना चाहिए। ये संसार सागर है, इसमें आना जाना लगा ही रहता है। जो दुख और सुख में एक समान रहते हैं वही सच्चे भक्त भगवान के होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।